का भविष्य मालिका पुराण। आज उठेगा उन रहस्यों से पर्दा जिससे हर श्रद्धालु था अनजान। ना ये धर्म है ना ही सत्कर्म है, ये है सनातन में साधनाएं मनमुखी। दर्शकों 2025 आने वाला है। नए साल की शुरुआत से ही भविष्यवाणियों का दौर शुरू हो गया है। तो आइए दर्शकों जानते हैं सभी भविष्य वक्ताओं की भविष्यवाणियों के अनुसार क्या क्या होने वाला है साल 2025 में। दर्शकों, कबीर परमात्मा ने नानक जी को संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान से परिचित करवा दिया था। श्री नानक जी भी इस प्रकार की श्राद्ध क्रिया तथा कर्मकांडी साधना का पुरजोर खंडन करते थे, जिसका प्रमाण भाई बाले वाली श्री गुरु नानक देव जी की जन्म साखी में भी देखने को मिलता है। ये है भाई बाले वाली श्री गुरु नानक देव जी की जन्म साखी, जिसके पृष्ठ 428 पर मौजूद साखी दूनी चंद क्षत्रिय में लिखा है कि एक दिन श्री गुरु नानक देव जी महाराज नगर में गए। वहां एक क्षत्रिय तहसील लाहौर का रहता था। वह अति धनी था। वह गुरुजी को बहुत सत्कार के साथ अपने घर ले गया। उस दिन उसके घर में बहुत चहल पहल थी। गुरुजी ने पूछा, आज आपके घर में कौन सा उत्सव है? उसने कहा, आज मेरे पिताजी का श्राद्ध है। उसके उपलक्ष्य में 100 ब्राह्मणों को भोजन खिलाया है। गुरुजी ने कहा, तेरा पिता तो आज 3 दिन का भूखा है। वह तो उस सामने वाले वन में बघियाड़ की योनि में होकर बैठा है। उसके लिए वहां भोजन ले जा डरना नहीं। तुमको देखकर उसकी मनुष्य बुद्धि हो जाएगी। अब दुनी चंद भोजन लेकर वहां गया, देखा कि एक वृक्ष के नीचे व्याकुल हालत में बैठा है। उसने भोजन उसके आगे रख दिया और कहने लगा, हे पिताजी, मैंने तो आपके निमित्त 100 ब्राह्मण को भोजन दिया। हे पाठक, उस बघियाड़ की बुद्धि गुरुजी के वर से मनुष्य जैसी हो गई। दुनी चंद ने कहा, हे पिताजी, आप तो बहुत ही उत्तम कर्म वाले थे। आपको यह व्याघ्र योनि कैसे प्राप्त हुई? उसने उत्तर दिया, हे पुत्र, मुझे कोई सच्चा गुरु नहीं मिला था, इसलिए मैं इस योनि को प्राप्त हुआ हूँ। जब मेरा अंतिम समय था तो मुझे निकट से मांस की गंध आई तथा मांस के लिए मेरा मन ललचाया, जिसके परिणाम में मांसाहारी शरीर प्राप्त हुआ है। तुझे सच्चे गुरु की शरण लेनी चाहिए। यह कहकर उस भेड़िए ने वह भोजन खा लिया। फिर दुनीचंद अपने घर को आया तथा पिता की दुर्गति पर उसे अत्यंत भय हुआ। दुनीचंद ने घर में आकर गुरुजी के चरण पकड़कर कहा, हे महाराज, यह माया नर्क का रूप है। मेरे पास 7 लाख रुपया है, मैं आपके अर्पण करता हूँ। इसे आप जहाँ चाहें लगाएं। यह माया तो मेरा परलोक नाश कर देगी, अथवा जैसे यह मेरे लोक परलोक में सहायक बने वह मार्ग बताओ। दर्शकों, आपसे निवेदन है कि कर्मकांड और पाखंड पूजा को पूर्ण रूप से त्याग कर शास्त्रानुकूल भक्ति अपनाएं। इस वर्तमान समय में शास्त्र अनुकूल साधना व भक्ति केवल संत रामपाल जी महाराज के पास है, और इनसे तत्व ज्ञान प्राप्त करके दीक्षित होने वाले सभी भाई व बहन योगी हैं। यहाँ पर किए गए दान से होने वाले भंडारे में जो भक्तजन भोजन ग्रहण करते हैं, उन भक्तों के भोजन प्राप्त करने से दानकर्ता को पूर्ण लाभ प्राप्त होता है। दर्शकों, आपको ये भी बताना चाहेंगे कि इस भंडारे में दान केवल वो श्रद्धालु ही दे सकते हैं जो संत रामपाल जी महाराज से दीक्षित हैं। उन श्रद्धालुओं के द्वारा दिए गए दान का उनको अद्भुत लाभ प्राप्त होता है। यजमान सहित उनके पितृ व उपस्थित सर्व ब्राह्मणों का उद्धार हो जाता है। जैसा कि विष्णु पुराण के इस लेख से भी स्पष्ट होता है कि 1000 ब्राह्मणों की तुलना में एक योगी अर्थात एक शास्त्र विधि अनुसार भक्ति करने वाले भक्त को भोजन करवाने से यजमान सहित उनके पितृ व उपस्थित सर्व ब्राह्मणों का उद्धार हो जाता है। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में सभी योगी जन भोजन करते हैं। वे अपने पूर्वजों सहित स्वयं का भी उद्धार करवा लेते हैं। विशेष बात यह है कि संत रामपाल जी महाराज द्वारा प्रदान की जाने वाली भक्ति विधि से साधक कभी भूत प्रेत पितृ की योनि प्राप्त नहीं करता। दर्शकों, जैसा कि कर्मकांडी ब्राह्मण व हिंदू धर्मगुरु कहते हैं कि हम जो कर्मकांड अर्थात श्राद्ध क्रिया, पिंडदान आदि क्रिया करवाते हैं वो पुराणों में लिखी हुई है। दर्शकों, इसे तो कर्मकांड क्रिया होने से भूत पूजा तथा पितृ पूजा कहा जाता है।
जिसके विषय में गीता जी के अध्याय 9 के श्लोक 25 में स्पष्ट लिखा है कि भूतों की पूजा करने वाले भूत बनेंगे तथा पितरों की पूजा करने वाले पितरों को प्राप्त होंगे, अर्थात पितृ बनेंगे। दर्शकों, विचारणीय विषय ये है कि संत रामपाल जी महाराज ने विष्णु पुराण से श्राद्ध विधि का जो श्रेष्ठ तरीका दिखाया है, वो भी तो अपने पुराणों में ही लिखा है। इसको नजरअंदाज करने से ही हमारे पूर्वज प्रेत व पितृ बन गए। यदि हम भी उसी शास्त्र विरुद्ध कर्मकांड के द्वारा श्राद्ध क्रिया व पिंडदान क्रिया करेंगे जो भूतों व पितरों की पूजा है, तो हम भी पितृ व भूत योनि को प्राप्त हो जाएंगे। ये परमात्मा का अटल विधान है। इसका प्रमाण चारों वेदों का सार कहे जाने वाले पवित्र शास्त्र श्रीमद् भगवद गीता जी के अध्याय 9 के श्लोक 25 में वर्णित है तथा मार्कंडे पुराण में रोचे ऋषि के जन्म की कथा में भी लिखा है। दर्शकों, जो पुराणों के प्रमाण तथा जो श्रीमद् भगवद गीता जी के प्रमाण हमने आपको दिखाए हैं, वे प्रमाण संत रामपाल जी महाराज के सत्संग प्रवचनों में और भी विस्तार से देखने को मिलते हैं। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताई गई आदि सनातनी भक्ति विधि की जानकारी सूक्ष्म वेद में अर्थात तत्व ज्ञान में बताई गई है। उस तत्व ज्ञान को वर्तमान समय में संत रामपाल जी महाराज के अतिरिक्त पूरे विश्व में कोई नहीं जानता। इसी कारण से हमारे पूर्वजों को भूत व पितृ बनकर इतना बड़ा खामियाजा भोगना पड़ा। आप सब शिक्षित हैं, अगर आप अब भी लकीर के फकीर बने रहे तो फिर शिक्षा प्राप्त करने का क्या लाभ हुआ। तत्व ज्ञान संत रामपाल जी महाराज सर्व पवित्र शास्त्रों से प्रमाणित करके दिखा रहे हैं। आप सभी को उस तत्व ज्ञान को गहराई से समझकर व संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपना तथा अपने पूर्वजों का जो भूत व पितृ योनि में कष्ट उठा रहे हैं, उन सब का उद्धार करा लेना चाहिए। यदि आप पुराणों को ही सत्य मानते हैं तो विष्णु पुराण में तो यही स्पष्ट होता है कि यदि एक शास्त्र अनुकूल भक्ति करने वाले योगी को उन 1000 ब्राह्मणों की जगह भोजन खिलाया जाए तो वह उन ब्राह्मणों सहित सभी पितरों का उद्धार कर देता है। आज तक हमारे धर्मगुरु यही गलती करते रहे तथा उन्होंने शास्त्रों के इन पहलुओं पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि इन धर्मगुरुओं को स्वयं ज्ञान नहीं था जिससे पूर्ण मोक्ष हो सकता है। तत्व ज्ञान को अपने शास्त्रों से केवल संत रामपाल जी महाराज ने पूरे विश्व के सामने उजागर किया है। कृपया अब तो अपने मानव जीवन को सफल करें और अपने पूर्वजों का भी मोक्ष करवाएं, क्योंकि इस तत्व ज्ञान में बताई गई साधना का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, यानी आप प्रेत व पितृ नहीं बनेंगे। दर्शकों, यदि आप गीता अध्याय 9 श्लोक 25 में दिए दिशा निर्देशों को दरकिनार करते हुए श्राद्ध व कर्मकांड करेंगे तो आपको इसके बहुत भयानक साइड इफेक्ट भुगतने पड़ेंगे। यानी यदि आप रानी मंदालसा द्वारा बताई गई विधि से कर्मकांड करोगे तो आप भूत व पितृ योनि को प्राप्त करेंगे, क्योंकि रुचि ऋषि के पूर्वजों ने उस साधना को किया जिसको वेदों में अविद्या बताया गया है। अर्थात श्राद्ध व कर्म कांड करने के साइड इफेक्ट ये हुए कि रुचि ऋषि के पूर्वज भूत व पितृ योनि को प्राप्त हुए। दर्शकों, यदि आप संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताई गई शास्त्र प्रमाणित विधि के अनुसार तथा विष्णु पुराण के इस लेख के अनुसार श्राद्ध क्रिया करेंगे तो इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होंगे, बल्कि ये शास्त्र अनुसार साधना होने से आपके साथ साथ आपके पूर्वजों का भी उद्धार हो जाएगा। क्योंकि गीता जी के अनुसार भूत पूजने वाले भूत बनेंगे, पितृ पूजने वाले पितृ बनेंगे। ऐसी साधना करना मार्कंडे पुराण में अविद्या बताई गई है, यानी मूर्खों की साधना बताई है। हैरानी की बात है, फिर भी ये साधना शिक्षित समाज से इन कर्मकांडी धर्म गुरुओं द्वारा करवाई जा रही है। कृपया अब तो संभलें तथा संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताई गई तत्व ज्ञान के आधार पर आदि सनातनी भक्ति करें तथा अपना व अपने परिवार का मोक्ष करवाएं। दर्शकों, आपका मोक्ष तभी संभव है जब गीता अध्याय 2 श्लोक 53 में जो कहा गया है कि हे अर्जुन, जिस समय तेरी बुद्धि भिन्न भिन्न प्रकार के विचलित करने वाले वचनों से हटकर जब एक तत्व ज्ञान पर स्थिर हो जाएगी, तब तो तू योग को प्राप्त होगा, अर्थात तब तो तू योगी बनेगा, यानी भक्त बनेगा।
दर्शकों, वह तत्व ज्ञान जिसके जानने से जिज्ञासु की बुद्धि स्थिर हो जाएगी और वह योग प्राप्त हो जाएगा, अर्थात योगी बनेगा। दर्शकों, इस वीडियो को देखकर आप दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर हो जाएंगे कि ये तो सचमुच संपूर्ण आध्यात्म ज्ञान की चाबी है। दर्शकों, जैसा कि आपको बताया कि काल ब्रह्म ने कुछ ज्ञान सूक्ष्म वेद से निकाल दिया था, उस संपूर्ण सूक्ष्म वेद को पुनः बताने के लिए स्वयं परम अक्षर ब्रह्म चारों युगों में आते हैं और अपनी वाणियों के माध्यम से सूक्ष्म वेद का संपूर्ण ज्ञान बोल बोल कर सुनाते हैं। कुछ समय बाद काल प्रेरणा से मनुष्य उस ज्ञान को ठीक से न समझकर उसमें फेरबदल कर देते हैं। इसलिए पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म समय समय पर पृथ्वी पर सह शरीर प्रकट होकर उस सूक्ष्म वेद के ज्ञान को प्रकट करते हैं। इस बात का प्रमाण गीता अध्याय 4 श्लोक 32 में भी मिलता है, जिसमें कहा है कि जो ज्ञान सच्चिदानंद घन ब्रह्म अपने मुख कमल से वाणी द्वारा बोलकर सुनाता है, उन वाणी में वो सूक्ष्म वेद वाला ज्ञान विस्तार से बताया गया है, जिसे ज्योति निरंजन काल ब्रह्म ने मिटा दिया था, जिसको समझकर साधक सभी कर्मों से मुक्त हो जाता है और पूर्ण मोक्ष प्राप्त करता है। इसलिए गीता अध्याय 4 के श्लोक 34 में कहा है कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानी से, अर्थात तत्वदर्शी संत के पास जाकर समझ। उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्मा तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा यानी तत्वदर्शी संत तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे, अर्थात तुझे वो तत्व ज्ञान बताएंगे जिससे मैं अर्थात गीता ज्ञानदाता भी अनभिज्ञ है। दर्शकों, यहाँ ये स्पष्ट करना भी अनिवार्य हो जाता है कि तत्व ज्ञान के अभाव से गीता के अनुवादकर्ताओं ने अर्थों का अनर्थ कर रखा है। जैसे गीता अध्याय 4 श्लोक 32 में ब्रह्मण शब्द है, जिसके अर्थ का अनर्थ करके अनुवादकर्ताओं ने वेद की वाणी कर दिया, जबकि इसका सही अर्थ सच्चिदानंद घन ब्रह्म है। प्रमाण के लिए आपको गीता अध्याय 17 श्लोक 23 दिखाते हैं, जिसमें ब्रह्मण शब्द का अर्थ सच्चिदानंद घन ब्रह्म किया गया है, जो बिल्कुल ठीक है, जबकि इस श्लोक में ब्रह्मण शब्द का अर्थ वेद की वाणी कर दिया। यदि इस प्रकार यहाँ भी ब्रह्मण शब्द का अर्थ सच्चिदानंद घन ब्रह्म किया जाता तो इस श्लोक का यथार्थ भाव श्रद्धालुओं को आसानी से समझ आ जाता। इसी प्रकार इन धर्म गुरुओं व अनुवादकों ने गीता अध्याय 7 के श्लोक 18 में वर्णित इस अनुत्माम शब्द का अर्थ घटिया करने की बजाय अति उत्तम कर दिया, जो कि बिल्कुल अनर्थ है। इसी प्रकार गीता अध्याय 18 श्लोक 66 में वर्णित इस व्रज शब्द का अर्थ जाना करना था, लेकिन इन्होंने आना अर्थ कर दिया, जो कि बिल्कुल अनर्थ है। जबकि प्रमाण के लिए संस्कृत हिंदी शब्द कोश में भी स्पष्ट है कि व्रज का अर्थ जाना होता है, लेकिन इन तथा कथित धर्म गुरुओं व अनुवादकों ने व्रज शब्द का अर्थ गलत अनुवाद किया है। दर्शकों, ऐसे अनेकों अर्थों के अनर्थ करके इन अनुवादकर्ताओं ने स्वयं ही ये साबित कर दिया कि ये तत्वदर्शी संत नहीं है। तत्वदर्शी संत के अभाव में ही गीता के श्लोकों के अर्थों के अनर्थ हुए हैं, जिसको आज यथार्थ रूप से स्वयं तत्वदर्शी संत रूप में आए संत रामपाल जी महाराज बता रहे हैं। दर्शकों, कलयुग में सन 1398 ईस्वी से 1518 ईस्वी के दौरान स्वयं सच्चिदानंद घन ब्रह्म कबीर परमेश्वर जी ने धर्मदास जी को सूक्ष्म वेद वाला ज्ञान अपनी वाणियों के द्वारा बोलकर पुनः लिपिबद्ध करवाया था। लेकिन कुछ समय बाद कुछ नकली कबीर पंथियों ने काल ब्रह्म से प्रेरित होकर उस सूक्ष्म वेद में फेर बदल कर दी। इसलिए सच्चिदानंद घन ब्रह्म कबीर परमेश्वर जी ने सन 1727 ईस्वी में सह शरीर प्रकट होकर संत गरीबदास जी महाराज को ये सूक्ष्म वेद का ज्ञान प्रदान किया, जो आज वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज के पास बिना किसी फेर बदल के शुद्धतम रूप में ज्यों का त्यों उपलब्ध है, जिसको अमर ग्रंथ अर्थात सूक्ष्म वेद के नाम से जाना जाता है। दर्शकों, जिस प्रकार रामचरितमानस को तुलसीदास जी ने रामचंद्र जी के जीवन काल के लाखों वर्ष बाद अपनी दिव्य दृष्टि से विक्रमी संवत 1631 अर्थात सन 1574 में लिखा, जो संपूर्ण हिंदू समाज को आज मान्य है। इसी प्रकार संत गरीबदास जी महाराज को
कबीर परमात्मा ने दिव्य दृष्टि देकर सूक्ष्म वेद यानी अमर ग्रंथ विक्रमी संवत 1787 सन 1730 में लिखवाया था। कबीर परमात्मा ने स्वयं इस दिव्य ज्ञान को कबीर सागर में लिपिबद्ध करवाया, क्योंकि सूक्ष्म वेद में लिखी सब बातें इसलिए भी प्रमाणित हैं क्योंकि यह सब प्रमाणित ग्रंथों से मेल खाती है। दर्शकों, इस अमर ग्रंथ अर्थात सूक्ष्म वेद को बिना किसी फेरबदल के शुद्धतम रूप में होने के पीछे एक बहुत ही रोचक कथा है। दर्शकों, ये तो आपको पता ही है कि संत गरीबदास जी महाराज का जन्म सन 1717 ईस्वी में गांव छुड़ानी, जिला झज्जर, हरियाणा प्रांत, भारत देश में हुआ था। परम अक्षर ब्रह्म कबीर परमेश्वर जी सह शरीर सतलोक से आकर संत गरीबदास जी महाराज को खेतों में आकर मिले थे। उनकी आत्मा को शरीर से निकालकर सतलोक दिखाकर तथा संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान समझाकर वापस शरीर में छोड़ दिया था। उसके बाद संत गरीबदास जी महाराज ने कबीर परमेश्वर द्वारा बताए गए संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान यानी सूक्ष्म वेद को संत गोपाल दास जी से लिपिबद्ध करवाया था, जिसको अमर ग्रंथ संत गरीबदास जी महाराज की वाणी कहा जाता है। दर्शकों, संत गरीबदास जी महाराज के पंथ में एक दयाल दास नाम के संत थे। वे इस अमर ग्रंथ को पढ़ते थे और इसका जगह जगह जाकर प्रचार भी किया करते थे। संत दयाल दास जी को अपनी अज्ञानता के कारण इस अमर ग्रंथ में कुछ त्रुटियां लगी। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि हमें इसमें कुछ संशोधन करना चाहिए, क्योंकि इसमें कुछ वाणियां ऐसी हैं जो सत्य नहीं लगती। उनकी मंडली में एक अन्य संत था। उसने दयाल दास जी को कहा कि संतों की वाणी में फेरबदल नहीं करनी चाहिए, लेकिन दयाल दास जी ने इस अमर ग्रंथ में फेरबदल करने का पूर्ण निश्चय कर लिया था। दयाल दास जी को ये लग रहा था कि यदि इस ग्रंथ में फेरबदल नहीं किया तो आने वाले समय में लोग गरीबदास पंथ पर उंगली उठाएंगे, कहेंगे कि ये ग्रंथ सही नहीं है। अगली सुबह दयाल दास जी को अमर ग्रंथ में फेरबदल का कार्य शुरू करना था। उसी रात्रि में दयाल दास जी को अधरंग अर्थात लकवा लग गया और जुबान भी बिल्कुल बंद हो गई। दयाल दास जी को भी अब एहसास हो चुका था कि मैं बहुत बड़ी गलती करने जा रहा था, जो संत गरीबदास जी को मंजूर नहीं थी, इसलिए परमात्मा ने मुझे ये सजा दी। उस दयाल दास जी ने छुड़ानी गांव में अपना अलग से एक आश्रम बना रखा था। उनको वहां लाया गया। उनके शिष्यों ने गांव वालों को बताया कि जिस रात इन्होंने अमर ग्रंथ में फेरबदल करने का विचार किया था, उसी रात को इनको लकवा लग गया। और इस बात की स्वीकृति दयाल दास जी भी बड़ी मायूसी और पश्चाताप के साथ दे रहे थे। यह खबर पूरे गरीबदास पंथ में आग की तरह फैल गई, जिस कारण से इस अमर ग्रंथ की साख बनी रही। संत दयाल दास जी के नाम से आज भी छुड़ानी धाम में उनका आश्रम मौजूद है। यदि किसी को इस बात पर विश्वास नहीं है तो वो छुड़ानी धाम में जाकर इस बात की जांच कर सकता है। ये ग्रंथ जी पूरा अमर है और इसमें एक बाबा जी ने फेरबदल करने की कोशिश करी थी, उसको लकवा लग गया। फिर किसी की हिम्मत नहीं पड़ी जो इसको फेरबदल कर दे। यानी अब उसके बाद किसी भी संत की हिम्मत नहीं पड़ी इसमें मात्रा तक इधर उधर कर दे। किसी संत की हिम्मत नहीं पड़ी जो मतलब इसका फेरबदल कर दे। यानी ज्यों का त्यों है आज भी वही सतग्रंथ साहिब जो गरीबदास जी महाराज जी ने लिखवाया था। जो महाराज जी ने लिखवाया था गरीबदास महाराज ने, वो वही का वही है। दर्शकों, छुड़ानी धाम में दो आश्रम हैं। एक आश्रम तो संत गरीबदास जी महाराज के वंशज महंत परंपरा से चला रहे हैं तथा दूसरा आश्रम संत दयाल दास जी के शिष्यों द्वारा संचालित हैं। संत रामपाल जी महाराज के आध्यात्मिक ज्ञान का आधार संत गरीबदास जी महाराज का यही अमर ग्रंथ अर्थात सूक्ष्म वेद है तथा कबीर परमेश्वर जी द्वारा धर्मदास जी के माध्यम से लिपिबद्ध करवाई गई अमर वाणियां हैं। इन्हें भी सूक्ष्म वेद के तौर पर जाना जाता है। दर्शकों, आपको ये सब बताने का तात्पर्य ये है कि संत रामपाल जी महाराज के तत्व ज्ञान का आधार ये सच्चिदानंद घन ब्रह्म कबीर परमेश्वर द्वारा दिया गया तत्व ज्ञान ही है, जिसका ज्ञान तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अतिरिक्त पूरे विश्व में किसी को नहीं है। संत रामपाल जी महाराज जी ने ये प्रमाणित किया है कि आदि सनातनी भक्ति की साधना के 3 चरण होते हैं। आइए
जानते हैं संत रामपाल जी महाराज अध्यात्म मार्ग के भक्ति के 3 चरण को किस प्रकार परिभाषित करते हैं। आदि सनातनी पूजा के 3 चरण होते हैं। प्रथम चरण की साधना में इन पंचदेव की साधना के मंत्र होते हैं। उसके बाद दूसरे चरण की साधना जो कि सनातनी पूजा भी कहलाती है, इसके मंत्र होते हैं ओम तत्, यहाँ तत् सांकेतिक मंत्र है। उसके बाद तीसरे चरण की साधना आदि सनातनी पूजा कहलाती है। इसके मंत्र होते हैं ओम तत्सत, यहाँ तत् और सत सांकेतिक हैं। भक्ति साधना के इन 3 चरणों को आप इस प्रकार समझें, जैसे प्रथम चरण की साधना जो कि पंचदेव पूजा है, उसको आप प्राथमिक शिक्षा जाने, अर्थात 5वीं कक्षा तक की पढ़ाई जाने, जिसके पढ़ने से आपको आपके जीवन में केवल आंशिक लाभ प्राप्त होते हैं। लेकिन प्रथम चरण की ये साधना भक्ति मार्ग में बेहद महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार 5वीं कक्षा तक की पढ़ाई पूरी किए बिना 10वीं 12वीं तक की पढ़ाई नहीं की जा सकती, इसी प्रकार प्रथम चरण की ये पंचदेव साधना किए बिना दूसरे व तीसरे चरण की साधना नहीं की जा सकती। दूसरे चरण की साधना जो कि सनातनी पूजा है, ये गीता अध्याय 15 के श्लोक 16 में बताए क्षर और अक्षर पुरुष की पूजा है। इसको आप उच्च शिक्षा अर्थात इसको आप 10वीं तक की कक्षा की पढ़ाई जाने, जो आपको प्राथमिक शिक्षा से कुछ ज्यादा लाभ देती है। तीसरे चरण की साधना जो कि आदि सनातनी पूजा है, गीता जी अध्याय 17 के श्लोक 23 में भी इसका वर्णन है। ये गीता अध्याय 8 के श्लोक 3 में बताए परम अक्षर ब्रह्म की पूजा है। इसको आप सर्वोच्च शिक्षा जाने, जो कि आपको सब सुख और लाभ प्राप्त करवाती है। दर्शकों, केवल संत रामपाल जी महाराज ही आध्यात्मिक मार्ग की भक्ति साधना इस प्रकार 3 चरण में पूरी करते हैं। दर्शकों, आज के इस एपिसोड में संत रामपाल जी महाराज ने प्रमाणित कर दिया कि हमारे धर्मगुरुओं ने पवित्र पुराणों और पवित्र गीता जी को ठीक से न समझकर इनके महत्वपूर्ण पहलुओं को छोड़कर बहुत बड़ी गलती की है। दर्शकों, ठीक इसी प्रकार की गलती इन धर्मगुरुओं ने श्री रामचरितमानस यानी रामायण के उन महत्वपूर्ण पहलुओं को छोड़कर की है जो मानव के मोक्ष के लिए जरूरी थे। लेकिन इन धर्मगुरुओं ने श्री रामचंद्र जी की जीवनी को एक राजा और रानी की कहानी के रूप में ही प्रस्तुत किया है। लेकिन इस पवित्र ग्रंथ में इतने गूढ़ रहस्य भरे हुए हैं जिनको ये हमारे धर्म गुरु समझ नहीं सके। उदाहरण के लिए रामचरितमानस के बालकांड के दोहा नंबर 143 में वर्णित 12 अक्षर मंत्र का जाप मनु और शत्रुपा जी करते थे, जो मोक्ष के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उस 12 अक्षर मंत्र का अर्थ गलत अनुवाद करके संपूर्ण मानव समाज को मोक्ष से वंचित कर रखा था। दर्शकों, उस 12 अक्षर मंत्र का संपूर्ण भेद संत रामपाल जी महाराज ने संपूर्ण संसार के सामने उजागर करके दिखा दिया है। सोचने वाली बात है, जब श्री रामचंद्र जी का जीवन ही कष्टमय रहा तो उनको पूर्ण परमात्मा मानकर उनकी भक्ति करने वाले श्रद्धालुओं का जीवन कैसे सुखमय हो सकता है। तुलसीदास जी द्वारा रामचरितमानस में ये भी स्पष्ट प्रमाणित हुआ कि जिस प्रकार भगवान राम उर्फ श्री विष्णु जी पूर्ण ब्रह्म अर्थात सच्चिदानंद ब्रह्म की भक्ति करते हैं, उनकी वंदना करते हैं, इसी प्रकार आप भी पूर्ण परमात्मा की भक्ति करें, तभी आपका जीवन सुखमय हो सकता है। जो भक्ति मनु और शतरूपा सतयुग के आदि में कर रहे थे, आज वर्तमान में वो भक्ति केवल संत रामपाल जी महाराज ही दे रहे हैं। तो दर्शकों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। दर्शकों, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, जिससे आपको हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे सबसे पहले। धन्यवाद।